हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए कुछ न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें बताया जाएगा कि शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट के बारे में टोटल गाइडेंस हम बताएंगे एक बिगिनर के लिए जो शुरू में अपना स्टार्टिंग कर रहे हैं और उनको क्या क्या चीज़ समझना चाहिए, क्या चीज़ उसको नहीं करना चाहिए, क्या गलती करने की वजह से जो लोग शुरुआत करते हैं वो लोग फेल हो जाते हैं या मार्केट में पैसा नहीं बना पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको हम टोटल गाइडेंस करेंगे, टोटल बात बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आप में आपको इस वीडियो में ये चीज़ बताया जाएगा कि आप सस्ते में कम पैसे में शेयर मार्केट को शुरू कैसे करेंगे, ठीक है? शेयर मार्केट शुरू कैसे करें, शुरुआत करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ चाहिए? आपको 500 से करना चाहिए, उससे अधिक करना चाहिए या फिर उससे भी ज़्यादा करना चाहिए। तो इस चीज़ सब के बारे में आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं, टोटल गाइडलाइन आपको मिलेगा इस वीडियो में। शेयर मार्केट क्या होता है, ये चीज़ बताएँगे आपको, कहाँ पे पैसा लगाना है आपको, ये कौन-सी 5 गलतियाँ होती है, जो शेयर मार्केट में नहीं करना चाहिए लोगों को और इन्वेस्ट कैसे किया जाए, कैसे सीखा जाए, इसके बारे में टोटल गाइडलाइन आपको मिलेगा, ठीक है? तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, आपको टोटल चीज़ बताया जाएगा इसी वीडियो में। तो आप लोगों को लगता होगा कि शेयर मार्केट शुरू करने के लिए हज़ारों या लाखों रुपए चाहिए क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास ₹500 है, ₹1000 है, तब भी आप शेयर मार्केट की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात इस वीडियो में आपको कोई ऐसा तरीका नहीं बताऊँगा, जिससे 500 से रातों-रात आपको 5000 बनाने का दावा किया जाएगा, ठीक है? या 50,000 बनाने का दावा किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। जो गाइडलाइन है, उसी हिसाब से बताऊँगा, जो रियलिटी है, वही बात बताऊँगा। इस वीडियो के मकसद से शेयर मार्केट की शुरुआत समझना ताकि बिगिनर वाली गलतियों से बच सकें, ठीक है? जो लोग स्टार्टिंग में करते हैं, वो गलतियों से आप लोग बच सकें, ठीक है? तो अगर आप नए हैं, तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। शेयर मार्केट होता क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है? मान लीजिए किसी कंपनी को अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, मतलब कोई भी कंपनी हो, टाटा, सुजुकी बहुत सारे कंपनी है, क्या-क्या बताऊँ? कोई भी कंपनी को अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए उनको पैसा चाहिए, तो कंपनी अपने बिज़नेस का छोटा-छोटा हिस्सा यानी शेयर लोगों को दे देती है। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं, मान लीजिए, तो आप उसी कंपनी में बहुत छोटा हिस्सा खरीदते हैं। मतलब उस कंपनी का एक हिस्सा आप भी खरीदार हो जाते हैं, एक छोटा-सा हिस्सा। भारत में प्रमुख स्टॉक के बारे में बताते हैं, जैसे हो गया स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई और बीएसई, ये दोनों हैं। और इसी एक्सचेंज के ज़रिए शेयर की खरीद-बिक्री होती है। लेकिन शेयर मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है दोस्तों, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोई गारंटी रिटर्न नहीं होता है। उसका शेयर बढ़ेगा तो आपका बेनिफिट होगा, शेयर गिरेगा तो आपका लॉस होगा, सिंपल है। लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं होता है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड पड़ेगा और आपके पैशंस के ऊपर डिपेंड पड़ेगा कि आप उसमें से पैसा बना पाते हैं या फिर नहीं बना पाते हैं, ठीक? कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म करती है तो शेयर की कीमत बढ़ सकती है। हाँ, लेकिन उसी में परफ़ॉर्म नहीं कर पाती है अच्छा खासा तो नुकसान भी हो सकता है, ठीक है? अब मान लीजिए शुरुआत करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहला सवाल आता है कि हम शुरुआत कैसे करें? ठीक है? तो सबसे पहले आपको चाहिए एक पैन कार्ड चाहिए अपना, ठीक है? आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और डीमैट अकाउंट क्या होता है और कैसे बनेगा? आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे क्योंकि इसी में टोटल चीज़ बताएँगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो आपको एक पैन कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, डीमैट अकाउंट चाहिए और एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए आपको, ठीक है? ये 4 चीज़ आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट जैसे मान के चलिए डीमैट अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट से हमें क्या होता है, ये चीज़ आपको बताते हैं। डीमैट अकाउंट में आपके खरीदे हुए शेयर इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म में रखे जाते हैं, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए आप शेयर को खरीद-बेच करते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके ज़रिए आप खरीद-बेच करते हैं। इसमें आपका ट्रेडिंग होता है, ठीक है? उसमें अपना शेयर को बाय सेल करते हैं। आपको हमेशा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर का इस्तेमाल करना चाहिए। जो सेबी रजिस्टर है, उसी का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सही रहेगा और अकाउंट खोलने के पहले उसका मतलब किसी भी ब्रोकर को आप चूज़ करते हैं, तो उसका पहले आप चार्जेस ज़रूर देख लीजिए कि उसका कितना चार्ज है, ठीक है? तभी जाके आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा और चार्ज भी कम लगेगा, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मान के चलिए कि आपको शेयर मार्केट का सब कुछ अकाउंट वगैरह बना लिया, अब आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए? ये सवाल होगा आपका कि हम पैसा कहाँ पे लगाएँगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताते हैं आपको, अगर आपके पास या फिर किसी के पास ₹500 है, तो क्या खरीदना चाहिए? बिगिनर का मतलब होता है दोस्तों देखिए, कोई भी छोटा शुरुआत करता है वो बिगिनर होता है, शुरुआत करने को उसको इंग्लिश में बिगिनर कहते हैं। तो किसी भी बिगिनर होने पर इसीलिए कोई मतलब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपको कोई इसमें पेनी स्टॉक मत खरीद लेना। मतलब कोई सस्ता स्टॉक मत खरीद लेना। जैसे उसका प्राइस ₹5 है या ₹10 है या ₹15 है, ये गलती मत करना आप। क्योंकि प्राइस कम का मतलब सस्ता या अच्छा स्टॉक नहीं होता है, ठीक है? प्राइस कम का मतलब उसका मार्केट गिरा हुआ है, वो अच्छा स्टॉक नहीं है। तो ये चीज़ का गलती आप लोग मत करना। शुरुआत में आपको पहले अच्छे कंपनीज़ और इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में समझना चाहिए, शुरू-शुरू में। और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो पहले कंपनी का बिज़नेस, प्रॉफिट, डेब्ट, सेल्स और वैल्यूएशन जैसी बेसिक चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है? और अगर आपको कंपनी चुनने नहीं आता है, तो आप पहले क्या करेंगे, वेरिफाइड इंडेक्स फंड या
ईटीएफ जैसे ऑप्शन को समझना भी एक रास्ता हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात होता क्या है इसमें कि जिससे पैसे को जल्द ज़रूरत पड़ने वाली है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट में होता क्या है कि जो पैसे को आपको सख्त ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, उस पैसे को शेयर मार्केट में कभी मत लगाना आप, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपके पास ₹500 है, ठीक है? तो आपका पहला लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें 500 से 1000 बनाना है, ये लक्ष्य आपका नहीं होना चाहिए। मार्केट को समझना होगा सबसे पहले। सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए आपका कि हम मार्केट को समझें। हाँ, अगर आप 500 की छोटी शुरुआत करते हैं, इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपको सबसे पहले मार्केट को समझने का प्रयास होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले आप कोई भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप पैसे बनाने का पूरा मत सोच लीजिए, पहले आप मार्केट को थोड़ा ऑब्ज़र्व कीजिए ना, देखिए ना कितना मज़ा आता है। मार्केट को समझिए, मार्केट को समझने के बाद आप कुछ देर में निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। शेयर का प्राइस ऊपर-नीचे क्यों होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर क्या होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डिलीवरी और इंट्राडे में डिफरेंट क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इन बेसिक चीज़ों को आप पहले समझ लीजिएगा ना, तो शुरुआत करने में मज़ा आएगा आपको। और शुरुआत में इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना दोस्तों, ठीक है? आप बिगिनर है, आप स्टार्टिंग में इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग से ज़रूर दूर रहिएगा, ये आपकी समझदारी होगी, ठीक है ना? मान लीजिए आप 500 से अपना फंड को शुरुआत किए हैं, ठीक है? तो अगले महीने फिर 500 इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले महीने फिर 500 अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से, ज़्यादा नहीं। इस तरीके से आप फ़ोकस आपका होना चाहिए कि हर महीने कुछ न कुछ फंड उसमें डालते रहें, ठीक है? स्मॉल अमाउंट होना चाहिए, रेगुलर इन्वेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है? लॉन्ग टर्म थिंकिंग होना चाहिए आपका, लंबे समय के लिए, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए पहला महीना 500 डाल दिए, दूसरा महीना 500 डाल दिए, तीसरा महीना भी 500 डाल दिए, ठीक है? आपका कंट्रीब्यूशन 1500 हो जाएगा, ठीक है? यह सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल है। मार्केट रिटर्न फिक्स नहीं होता है दोस्तों, कि आप इतना डाल दिए तो आपको इतना रिटर्न मिल ही जाएगा। इन्वेस्ट की वैल्यू कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए आप रिटर्न की गारंटी मत समझ लीजिएगा। इसमें कोई गारंटी रिटर्न नहीं होती है। दोस्तों अब आपको हम कौन-सी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए बिगिनर को, एक नई शुरुआत कर रहे हैं आप, तो आपको कौन-सी गलती करनी नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ आपको हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से आप ज़रूर सुनिएगा, ठीक है? और जैसे ट्रेडिंग या व्हाट्सएप के किसी रैंडम व्यक्ति की स्टॉक टिप्स को मतलब बहुत सारे व्हाट्सएप पर अपना टिप्स देते रहते हैं कि आप इस वाले में पैसा लगाओ, ऐसे लगाओ, गाइडलाइन, तो उस पर ज़्यादा भरोसा मत करना। उसकी बातों में आकर पैसा मत लगा लेना। दूसरी गलती आपको ये नहीं करना है कि यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट को देख करके बिना रिसर्च के स्टॉक खरीद लेना, ठीक है? किसी भी यूट्यूबर को या इन्फ्लुएंसर को आप देखते होइएगा कि बड़ा-बड़ा प्रॉफिट का आपको रिटर्न दिखा करके आपको लालच देता होगा। तो इस चीज़ पर आप विश्वास मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है? नहीं तो आप लॉस कर बैठेंगे अपना फंड को। और तीसरा गलती ये मत करना कि एक ही स्टॉक में अपना पूरा पैसा लगा देना, ये गलती कभी मत करना दोस्तों, ठीक है? लोन लेकर शेयर मार्केट में पैसा लगाना, ये सब कभी गलती मत करना, ठीक है? बिगिनर होकर ऑप्शन और एफ एंड ओ में चले जाना, ये गलती भी मत करिएगा दोस्तों, ठीक है? और याद रखिएगा शेयर मार्केट कोई लॉटरी नहीं है, ठीक है? इसको लॉटरी या जुआ सट्टा मत समझ लीजिएगा, ये एक नॉलेज के ऊपर चलने वाली मार्केट है। यहाँ पर नॉलेज, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ को खास करके आप ध्यान रखिएगा। सेबी सेबी भी इन्वेस्टर और अपने रिस्क अपेंट्स को अनुसार इन्वेस्टमेंट करने का एप्लीकेबल चार्ज को समझने की सलाह देता है, ठीक है? कोई भी इन्वेस्टर अपना रिस्क के कैपेसिटी के हिसाब से ही कुछ ही मार्केट में आके करता है। जैसे आप अगर सच में शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव यही रहेगा इस ऑर्डर में कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, शेयर मार्केट को उसका बेसिक चीज़ को सीखिए आप पहले, ठीक है दोस्तों? उसका बेसिक चीज़ को आप सीख लीजिए। उसके बाद आप डीमैट अकाउंट, ठीक है? डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को समझिए। उसके बाद आप निफ्टी को समझिए, ठीक है? सेंसेक्स को समझिए, ठीक है? उसके बाद आप डिलीवरी और इंट्राडे का डिफरेंस समझिए। डिलीवरी और इंट्राडे का, ठीक है? डिफरेंट क्या होता है ये समझिए। फंडामेंटल एनालिसिस आपको समझना चाहिए, ठीक है? फंडामेंटल एनालिसिस समझिए, उसका बेसिक चीज़ सीखिए, ठीक है? रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेब्ट और ईपीएस, ठीक है? पीएफ और आरओई, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि जब ये सब करने लगेंगे तो आपको ये सब आ ही जाएगा। दोस्तों ये सब हम लाइव आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो लाइव करके हम एक और वीडियो बना देंगे कि जहाँ पर कैसे हम अकाउंट बनाएँगे, कैसे पैसा लगाएँगे, कैसे हमें प्रॉफिट होगा, कैसे हमें लॉस होगा। तो इस चीज़ के बारे में हम आपको टोटल के टोटल वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग बस कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है? उसके बाद आपको क्या सीखना ज़रूरी है, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट आपको सबसे पहले क्या होता है इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर रिस्क मैनेजमेंट आप नहीं सीख पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और सबसे आखिर में जाकर के ट्रेडिंग जैसी चीज़ों के बारे में सोचिए। सेबी की इन्वेस्टर, एजुकेशन की सामग्री, ठीक है? ये सब आपको रखना बहुत ज़रूरी है। सेक्रेटरीज मार्केट शेयर, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस ये सब आपको करना बहुत ज़रूरी है। डेरिवेटिव्स और टॉपिक्स के लर्निंग और रिस्पॉन्स को उपलब्ध रहेगा। ये सब आपको टोटल चीज़ को ध्यान देना चाहिए। ये सब का ट्रेडिंग में आपको और ये शेयर मार्केट में इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना ज़रूरी होता है और इस चीज़ को रिसर्च एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, तो आप ये मत डरिएगा मार्केट शेयर मार्केट से अगर आपके पास कम पैसा है, तो आप इस मार्केट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जल्दी से 500 से 5000 या 50,000 बनाने के चक्कर में कभी मत पड़िएगा।
ठीक है? पहले सीखिए फिर इन्वेस्ट कीजिए। आपका पहला टारगेट आपको प्रॉफ़िट कमाना नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि अपना पैसा बचाते हुए मार्केट को समझना। मतलब लॉस से बचते रहें और मार्केट को ज़्यादा समझते रहें, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम फाइनेंस और शेयर मार्केट वीडियो के लिए चैनल को हम रखे हुए हैं और इस चैनल पर फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में ही ज़्यादातर हम बताते रहते हैं। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी स्टार्टिंग करने से पहले कोई गलती ऐसा ना करें कि उनका भी पैसा डूबने लग जाए। और अपना क्या-क्या चीज़ उनको ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ का वो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हो जाए और वो अपना मार्केट में पैसा गँवा दे, बिना सीखे-समझे, बिना सोचे-समझे मार्केट में पैसा ना लगा दे। इस चीज़ के बारे में दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी छोटी-मोटी इसमें मिस्टेक हुई हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसे सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है? और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों, कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इन्वेस्टमेंट में या मार्केट रिस्क होता है, ठीक है? अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अपने हिसाब से कीजिएगा, सीख समझ लीजिएगा तब, क्योंकि मार्केट में रिस्क होता है। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। सेबी की इन्वेस्टर एजुकेशन के मामले में भी बिगिनर के लिए उपयोगी होती है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो आपको पहले क्या करना है, पहले सीखना है, उसके बाद इन्वेस्ट करना है। इस चीज़ को आपको सबसे पहले समझना होगा, सीखना पड़ेगा। मार्केट में रिस्क होता है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है दोस्तों। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।